हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 15 अप्रैल। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, रिसेंटली द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द रिवर इज चेंजिंग कलर ड्यू टू पोल्यूशन। ठीक है, एक नदी है, आपको बताना है कि इस नदी का कलर चेंज हो रहा है ड्यू टू पोल्यूशन। तो आपको ये बताना है कि कौन सी नदी है, साथ साथ ये भी बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में। ओके, देन सेकंड वन इज रिसेंटली इंडिया हैज बिल्ट ए मैटरनिटी हॉस्पिटल इन विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री में हमने एक 25 बेड का एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया। इन दोनों के आंसर्स बताओ। अब शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैज रिसेंटली इशूड 2200 वीजाज फॉर सिख पिलग्रिम्स, यानी कि 2200 वीजाज इशूड किए गए सिख पिलग्रिम्स को किसी कंट्री द्वारा। तो कौन सी कंट्री है जी? ये है जी हमारा अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान ने 2200 सिख पिलग्रिम्स को 2200 वीजाज प्रोवाइड किए ऑन द, देखो अभी बैसाखी थी उस दिन के उपलक्ष्य पे। देखो, पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट करतारपुर साहिब याद होगा, काफी बड़ा पिलग्रिम प्लेस है हमारे सिख्स का इन पाकिस्तान, एंड वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। पंजा साहिब ये भी काफ़ी फेमस है जो पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे जाके हमारे सिख्स जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ओके, एंड इससे पहले कुछ टाइम अराउंड 1 वीक पहले पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि 300 फिशरीज हैं जो प्रिजनर्स हैं हमारे, बेसिकली फिशरमैन, ठीक है, जो वो पाकिस्तान की कैद में थे, तो उनको भी रिलीज किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, ये है जी पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर। एंड पाकिस्तान की बात आई, पाकिस्तान के बारे में जो चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं वहाँ के इमरान खान, करेंसी है पाकिस्तानी रूपी, एंड कैपिटल है इस्लामाबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2018। तो किसे सम्मानित किया गया, किसे नामित किया गया, ये आपको बताना है। तेलुगु के काफी फेमस पोइट है, इनका नाम है जी ऑप्शन नंबर सी के शिवा रेड्डी। ओके, ये चीज याद रखेंगे फॉर हिज फेमस पोइट्री पकाकी ओटी ग्लीड। ओके, ये चीज याद रखेंगे, इनका नाम आप जरूर याद रखना। ये जी तेलुगु के काफी फेमस पोइट हैं। ओके, ये चीज याद रखना। एंड 2017 का भी अभी हाल ही में नामित किया गया था, इनका भी नाम इनको सिलेक्ट किया गया था। देखो, इस प्राइज में क्या गया, एक तो 15 लाख रुपए कैश प्राइज भी दिया जाएगा। ओके, ये भी चीज आप याद रखना। एंड 2017 का सुतांशु यशा चंद्रा, ये भी मैंने आई थिंक कुछ अराउंड 1 मंथ पहले बताया था आपको। ठीक है, सुतांशु यशा चंद्रा, इनका नाम भी आप याद रखना। एंड अमिताभ घोष याद है कुछ 2018 के इन्हें जननपीठ अवार्ड के लिए नामित किया, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, एंड कृष्णा सोपती 2017 जननपीठ अवार्ड, बट इनका अनफॉर्चुनेटली अब निधन हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें भी आप जरूर ध्यान रखना। इसका जो करेक्ट आंसर जी के शिवा रेड्डी। ओके, देखो आज की वीडियो को भी हम लाइक टारगेट सेट कर रहे हैं, जैसे हम डेली करते हैं 1000 लाइक्स। ओके, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं, देन श्योरली आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, एंड इसे हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडिया हैज रिसेंटली साइन पैक्ट फॉर 464। एक टैंक्स हम लेने वाले हैं रशिया से। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास ऐसे टैंक्स हैं अराउंड 1600 टैंक्स हैं हमारे पास ऑलरेडी। अब हम ये कुछ और टैंक्स भी खरीदने वाले हैं जिसकी कीमत होगी हमें 13,500 करोड़ रुपए की। ठीक है, जो हम रशिया से लेंगे, तो ये 464 टैंक्स लेंगे। तो कौन से टैंक्स हैं जी? T-90। ओके, ये चीज याद रखना, रशिया से लेंगे। अभी देखो, चिनोक भी आपको याद आया होगा, चिनोक हेलीकॉप्टर्स, ये भी अभी हाल ही में हमने यूएस से लिए थे। देन धनुष, ये भी आपको याद आया होगा, आर्टिलरी गन सिस्टम जो हमारे इंडिजिनियसली बिल्ट हमारे इंडिया में की गई, ये भी अभी इंडियन आर्मी को दे दी गई है। एंड M60 रोमियो सेवॉक, ये भी अभी यूएस के साथ एग्रीमेंट हुआ था, ये भी हमें मिल जाएंगे। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है T-90। अभी एग्रीमेंट पैक्ट साइन हुआ रशिया के साथ। रशिया का भी सर्वोच्च सम्मान याद आ गया ना, कुछ हमारे अभी प्रधानमंत्री को दिया गया था। ओके, रशिया की बात है, रशिया के बारे में जो चीजें पता होनी चाहिए। कैपिटल है जी मॉस्को, वहां के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, वहां की जो करेंसी है रूबल, एंड वहां की जो पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। ओके, नेक्स्ट करते, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, इसका थीम क्या रखा गया था जिसे सेलिब्रेट किया गया जी 11 अप्रैल को। तो इसका थीम बताना आपको। इसका जो थीम है जी ऑप्शन नंबर ए, मिडवाइफ्स फॉर मदर्स। ओके, ये चीज आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम आप जरूर याद रखना। बेसिकली ये मैंने डे भी नहीं बताया था, बट ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। ओके, देखो अब कुछ स्टूडेंट्स कहीं कल मुझे कमेंट कर रहे थे, सर आपके कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस डे के होते हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रीवियस डे हो, एक दिन आप बाद भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ओके, टेक इट फॉर गारंटी, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे आपको एक दिन बाद ही मिलेगा, बट फॉर श्योर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ओके, देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करते,
ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA, ठीक है, साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो हमारे इंडियन जूनियर प्लेयर्स को ट्रेन करेंगे। तो किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हो, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, एंड जिसके जो प्रेसिडेंट है वो है परवीन महाजन। ये किसके साथ हुआ जी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेरेबियन टेनिस फेडरेशन के साथ। ओके, ये इनके साथ अपने एक एग्रीमेंट साइन हुआ जो हमारे इंडियन जूनियर प्लेयर्स को ट्रेन करेंगे। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देन हमारा 6th क्वेश्चन है, नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन NMCG और नमामि गंगे वॉज गिवन पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड बाय ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस, ठीक है, तो सम्मानित किया गया, एक अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट रीजेन्युएशन वर्क फॉर गंगा, जो गंगा के साफ सफाई के लिए ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि समिट कहाँ पे हुए। ओके, तो ये समिट हुआ था जी लंदन में। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये याद रखेंगे। ओके, देन हमारा 7th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंडियन एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैज वॉन $25,000 नेक्स्ट बिलियन एजुकेशन टेक प्राइज 2019। बेसिकली देखो, एक UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है नेक्स्ट बिलियन एडटेक, तो इसने हमारे एक इंडियन एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है दोस्त एजुकेशन नाम करके, तो इसको सम्मानित किया, ठीक है। अब इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन दोस्त और एजुकेशन करता है क्या? बेसिकली देखो, जो वीकर सेक्शन से पर्सन्स बिलोंग करते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बट ड्यू टू लो इनकम वो नहीं पढ़ा पाते, तो उनकी ये मदद करता है। ये स्टार्टअप है जी, जिसका नाम है जी दोस्त एजुकेशन, ठीक है। तो इससे सम्मानित किया गया UK बेस्ड नेक्स्ट बिलियन एजुकेशन टेक प्राइज, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, दोस्त एजुकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। देन हमारा 8th क्वेश्चन है, ऑन विच डे जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन, यानी कि देखो अब इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं इस मैसेकर को, जो 13 अप्रैल 1919, यानी कि ठीक है, यानी कि जो 2 दिन पहले हुआ 13 अप्रैल, जिस दिन बैसाखी थी, ठीक है। तो इस दिन ये हत्याकांड हुआ था, आप कह सकते हो, जिसमें जनरल डायर थे, जिन्होंने ऑर्डर दे दिया था, फायरिंग कर दी गई थी हमारे इंडियन पीपल्स इन अमृतसर जलियांवाला बाग में, तो काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। तो ये हादसा, ये जो मैसेकर हुआ था, ये हुआ था जी 13 अप्रैल 1919 में। अब इसको जाके पूरे 100 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि 100 साल हो गए। ओके, डेट भी तो आप आई होप सबको ये तो पता ही थी डेट, बट ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज सेलिब्रेटेड, तो कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है जी हर साल? एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 12 अप्रैल। ओके, 12 अप्रैल 1961 ऑन दिस डे द फर्स्ट फ्लाइट टू स्पेस वाज कैरिड आउट बाय यूरी गैगरिन। ओके, अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 1961, यानी कि 12 अप्रैल 1961 को। तो ये डेट आप जरूर याद रखेंगे। ओके, देन हमारा 10th क्वेश्चन है, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज सिलेक्टेड फॉर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप फॉर 2019। ओके, इनके देखते हुए, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें एक सम्मान, ठीक है, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है जी ऑप्शन नंबर है दीपा मलिक। ओके, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, ठीक है। अब ये तो इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था पैरा ओलंपिक्स में, बट ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करती है ये पता है आपको? शॉर्ट पुट से, ठीक है। तो वो चीज भी आप जरूर याद रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर है दीपा मलिक। ओके, अब इनका एक और भी काम है, ये प्रमोट भी करेंगी स्पोर्ट्स कल्चर बिटवीन द 2 नेशंस, दैट इज इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड की बात आई, कैपिटल है जी वेलिंगटन एंड करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इंडियन सिटी इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इंडियन सिटी है अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है जी? ये हमारे इंडिया की यूपी की कानपुर रही जी नंबर 1 पे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये याद रखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे अभी मनाया गया था, याद है 7 अप्रैल को, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जिसका थीम था। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम्स ऑफ द वेस्ट बंगाल विंस UN अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, वेस्ट बंगाल की 2 स्कीम्स थी, उत्कर्ष बांग्ला एंड सबूत साथी। सबूत साथी में लेकर 9th से लेकर 12th तक बाइसाइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे थे, उसके बाद उत्कर्ष बांग्ला स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है। तो इन दोनों के बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए तो ये UN द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर B, D, बोथ